नमस्कार साथियों। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है प्रजनन स्वास्थ्य। तो देखिए साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी वंश वृद्धि के लिए संतानोत्पत्ति करता है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? एक स्वस्थ संतति के लिए। तो आप लिखेंगे कि वंश वृद्धि के लिए संतानोत्पत्ति आवश्यक है। और स्वस्थ संतानोत्पत्ति के लिए प्रजनन अंगों की स्वास्थ्य जो है अनिवार्य है। तो अगर स्वस्थ संतानोत्पत्ति करनी है तो उसके लिए प्रजनन स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है। देखिए, प्रजनन स्वास्थ्य से अभिप्राय या तात्पर्य प्रजनन स्वास्थ्य से जो तात्पर्य है वास्तव में प्रजनन अंगों की स्वच्छता व स्वास्थ्य से है। प्रजनन अंगों की स्वच्छता व उनके स्वास्थ्य से है। कहने का मतलब है कि स्वस्थ प्रजनन तभी संभव होगा जब प्रजनन अंगों में किसी प्रकार का रोग व संक्रमण न हो, ताकि एक स्वस्थ संतति को जन्म दिया जा सके। ताकि एक स्वस्थ संतति की उत्पत्ति हो या संतति को जन्म दिया जा सके। समझ आ रही है बात कि वंश वृद्धि, प्रत्येक प्राणी वंश वृद्धि के लिए संतानोत्पत्ति करता है। संतानोत्पत्ति मतलब संतान को जन्म देता है। और एक स्वस्थ संतानोत्पत्ति के लिए, स्वस्थ संतान की उत्पत्ति के लिए प्रजनन स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से प्रजनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है कि प्रजनन स्वास्थ्य से तात्पर्य कि प्रजनन अंगों की स्वच्छता व उनके स्वास्थ्य से है। प्रजनन अंगों में किसी भी प्रकार का रोग व संक्रमण न हो, ताकि एक स्वस्थ संतति को जन्म दिया जा सके। अब अपने पॉइंट से डिस्कशन करते हैं कि स्वस्थ प्रजनन के लिए ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन से हैं। तो ध्यान रखने योग्य बिंदु। तो एक स्वस्थ संतान की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है लड़के और लड़की की विवाह के समय आयु।
तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा विवाह की उम्र। देखिए, स्वस्थ संतान की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब लड़का और लड़की, या आपने कहें स्त्री या पुरुष, शारीरिक रूप से भी परिपक्व हो चुके हों। तो यह परिपक्वता वास्तव में लड़कों में 21 वर्ष के उपरांत, और आप लिख लीजिएगा, या लड़कों में 21 वर्ष और लड़कियों में 18 वर्ष बाद आती है। कहने का मतलब है कि लड़कों के लिए तो विवाह योग्य आयु है 21 वर्ष, और लड़कियों में विवाह योग्य आयु है 18 वर्ष। इस समय वे शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और एक स्वस्थ संतान को जन्म देने योग्य भी हो जाते हैं। इसीलिए लड़के और लड़की का विवाह क्रमशः 21 व 18 वर्ष के बाद ही करना चाहिए, ताकि वे उस समय शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व भी हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक स्वच्छता। देखिए, स्वस्थ प्रजनन के लिए या स्वस्थ संतान के लिए शारीरिक अंगों की स्वच्छता या प्रजनन अंगों की, शारीरिक अंगों, प्रजनन अंगों की स्वच्छता होना भी अनिवार्य है। स्वच्छता होना भी अनिवार्य है। इसलिए पुरुष या लड़के को व महिला व लड़की को अपने प्रजनन अंगों को नियमित सफाई द्वारा स्वच्छ करना चाहिए। यानी कि प्रजनन अंगों की नियमित सफाई द्वारा स्वच्छ करना चाहिए। विशेषकर लड़कियों की बात करें तो इस स्वच्छता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि विशेष रूप से माहवारी के समय, माहवारी के समय बाह्य अंगों की सफाई रखनी चाहिए। बाह्य अंगों की सफाई रखनी चाहिए। तो ये था शारीरिक स्वच्छता। नेक्स्ट, स्वस्थ संतान हेतु आवश्यक है। स्वस्थ संतान की उत्पत्ति हेतु प्रजनन क्षमता। लड़का व लड़की शारीरिक रूप से तो परिपक्व हो जाते हैं 21 वर्ष व 18 वर्ष की आयु में, लेकिन संतान उत्पत्ति हेतु दोनों में, स्त्री व पुरुष दोनों में प्रजनन क्षमता का होना अनिवार्य है। अगर दोनों में से किसी में भी प्रजनन क्षमता का अभाव है तो गर्भधारण नहीं हो पाता। गर्भधारण नहीं
हो पाता। तो इसलिए स्त्री व पुरुष दोनों में ही प्रजनन क्षमता का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, गर्भ धारण के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का ही मानसिक रूप से तैयार होना अनिवार्य है। तैयार होना अनिवार्य है। कई बार क्या होता है कि पारिवारिक कारण या आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण या किसी अन्य कारण से युगल कई बार तनाव में आ जाते हैं और इस तनाव का सीधा सीधा असर उनकी प्रजनन प्रक्रिया पर भी पड़ता है। जो तनाव है वह भी प्रजनन प्रक्रिया पर असर डालता है। तो तनाव की स्थिति में भी जो है प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए स्वस्थ प्रजनन के लिए उनका मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, खुश रहना भी अनिवार्य है। नंबर 5 है संतुलित आहार। देखिए, एक स्वस्थ स्त्री ही स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। तो इसके लिए कहने का मतलब है कि स्वस्थ संतान की उत्पत्ति के लिए महिला का भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और इस अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए उसे संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि उसमें पोषक तत्वों की कमी से या पोषणहीनता जन्य रोग उत्पन्न न हो। हमारे भारत में अक्सर महिलाओं में लौह तत्व की कमी पाई जाती है। लौह तत्व की कमी पाई जाती है जिससे महिलाओं में और किशोरियों में भी इसकी कमी से रक्त अल्पता दिखाई देने लगती है। तो इसके कमी को दूर करने के लिए किशोरियों को चाहिए और महिलाओं व किशोरियों को चाहिए कि वे लो लवण से भरपूर भोज्य पदार्थों जैसे हरी पत्तेदार
सब्जियां, साबुत अनाज व दालें, तिल, और अगर वे शाकाहारी हैं तो मांस मछली का सेवन करें। इस रक्ताल्पता को दूर करने के लिए हमारी सरकार द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे आजकल आंगनवाड़ियों पे, सरकारी अस्पतालों में फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां वितरित की जाती हैं। आंगनवाड़ी पर गर्भवती महिलाओं को लो लवण व फोलिक लो लवण व फोलिक एसिड की गोलियां वितरित की जाती हैं। तो गर्भवती महिलाओं को तो गर्भकाल के दौरान 1 गोली प्रतिदिन, और किशोरियों में रक्ताल्पता के कारण ये आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट 1 गोली प्रति सप्ताह दी जाती है। तो आयरन और फोलिक एसिड की तो जो टेबलेट्स है, आपने स्कूल में भी देखा होगा कि जो किशोरी हैं या बालिकाएं हैं उनको 1 वीक में 1 बार दी जाती हैं। तो इस तरह सरकार द्वारा भी इस रक्ताल्पता को दूर करने के प्रोग्राम जो है चलाए जा रहे हैं, ताकि किशोरियों और गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सही बना रहे, उनमें रक्त की कमी न हो, और इस जो मातृ और शिशु मृत्यु दर है उसको भी कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भधारण अंतराल। देखिए, अंतराल से मतलब गैप, इंटरवल। तो गर्भधारण अंतराल यानी कि दो बच्चों के जन्म के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतराल हो। और ये अंतराल इसलिए आवश्यक है ताकि जो माता के प्रजनन अंग हैं इस अंतराल के दौरान पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ सकें। कहने का मतलब 2 बालकों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतराल
होना चाहिए। इस अंतराल से महिला के प्रजनन अंग अपने अगले गर्भधारण के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से इन सब ये सब जो बिंदु हैं स्वस्थ प्रजनन के लिए इनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है और इसी से ही स्वस्थ संतान की उत्पत्ति हो सकती है। थैंक यू।